काफ़ी लोग पूछते हैं आपकी सोशल मीडिया से कोई अर्निंग वगैरह आती है कि नहीं आती है, या कभी हुई कि नहीं मोनेटाइज हुई है वहाँ से, और मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग वहाँ से आती रहती है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक माइंड में रखिए कि आपको कंटेंट ऐसा बनाना है जो ऑडियंस को पसंद आए। दूसरा, आपको रेगुलरिटी चाहिए, मतलब गाइस सभी को राधे राधे, और आप सभी कैसे हैं? होप सभी बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग में इसलिए लाया हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने आपसे बोला था कि एक Q&A वाला प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोगों को। बाकी आपके काफ़ी सारे पोस्टों पे मेरे आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे, उनके भी जवाब दूंगा और अपने बारे में बाकी डिटेल्स भी बताऊँगा। काफ़ी जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता है, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जरूर देखना इस वाले को। तो बाकी सबसे पहले कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, भाई आप लोग प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था मेरे से कि आपकी शादी कब हुई थी, और लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है। और आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, ठीक है, आप करते क्या हैं, और बाकी की आपको सोशल मीडिया से कुछ इनकम होती है कि नहीं होती है, और अभी हाल ही फ़िलहाल में आपके साथ क्या हुआ था, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था, या आरती की फैमिली कहाँ की रहने वाली है, या फिर हमारे बच्चे कितने बड़े हैं, वो किस क्लास में पढ़ते हैं, सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ अपने बारे में। मैं उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से रहने वाला हूँ। झांसी शहर का आपने नाम सुना होगा, जहाँ की झांसी की रानी भी थी, तो उसी शहर से मैं रहने वाला हूँ। और हमारा झांसी शहर है ना बुंदेलखंड में आता है। अब बुंदेलखंड क्या है, आधा बुंदेलखंड पड़ता है यूपी में, आधा बुंदेलखंड पड़ता है एमपी में। तो हम लोग बुंदेलखंड यूपी वाले बुंदेलखंड से हैं, तो झांसी बुंदेलखंड में ही आता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुंदेलखंड भैया यूपी में भी पड़ता है और एमपी में भी पड़ता है। तो यूपी एमपी के बॉर्डर के मिला के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें पड़ता है ये बुंदेलखंड, ठीक है। तो हम लोग झांसी से रहने वाले हैं। वो काफ़ी लोग ये पूछते थे भाई आप कहाँ के हो, तो हम लोग खोड़न लहरगेट के रहने वाले हैं झांसी से, ठीक है। बाकी हमारी शादी को कितना साल हो गया था, इसका जवाब है हमारी शादी हो चुका है लगभग 12 साल, यानी कि 2012 में हुई थी। 2012 में हुई थी ना, 2012 में हमारी शादी हुई थी। और लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। आरती बताइए कैसे हुई थी बताओ। अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज हुई थी। एक्चुअली क्या है, मैं एक प्रोग्राम में था अपने मामा के यहाँ की थी, तो कोई फंक्शन था, तो वहीं पे इनकी मम्मी पापा ने मेरे को पसंद कर लिया, हो जो भी हो सिलेक्ट कर लिया था। तो वहीं पर हमारा रिश्तेदारी बनी और फिर उसके बाद शादी फिक्स हो गई थी। तो ये 2012 की बात है, काफ़ी टाइम हो चुका है, 12-13 ईयर्स। लगता नहीं है भाई कि इतना टाइम हो गया हम लोगों को। उस टाइम मेरी एज बहुत कम थी, 20 साल के आसपास ही था मैं, बहुत जल्दी शादी हो गई थी। और उसका भी रीज़न था क्योंकि मम्मी मेरी अकेली पड़ जाती थी और घर पे काम वाम के लिए परेशान होती थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे पिताजी नहीं है। जी हाँ, मेरे पिताजी इसलिए नहीं है क्योंकि 2004 में उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसमें वो एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम जब हम लोग करीब बहुत छोटे थे, 9 या 10 साल का था मैं उस टाइम, तो उस टाइम वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से फैमिली को एकदम से कहते नहीं, फैमिली एकदम से पिछड़ जाती है, तो यही कुछ हुआ था। फिर धीरे 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 आगे चल के जैसे तैसे सब कुछ हैंडल हुआ, आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद 2012 के करीब मेरी शादी हो गई थी। हमारे कितने बच्चे हैं, तो हमारे भाई 2 बच्चे हैं। लड़का गुल्लू जो छोटा है, और बड़ी वाली बेटी का नाम है आशी, जिसका नाम है वैष्णवी। हम प्यार से उसे आशी आशी कहते हैं, ठीक है। गुल्लू पढ़ता है अभी 2nd क्लास में और आशी पढ़ती है 4th क्लास में। और यहीं लोकल में एक स्कूल है, तो वहीं पे दोनों पढ़ते हैं। बाकी मेरी फैमिली में 6 या 7 मेंबर हैं टोटल, बच्चों को मिला के टोटल 7 मेंबर हो गए कि हम दोनों 2 बच्चे 4 लोग, ठीक है। मम्मी 5, मेरा छोटा भाई 6 और दादी 7। तो बाकी एक सिस्टर थी, 8वां मेंबर वही थी जिसकी हम लोगों ने शादी कर दी थी 2015 में। तो वो भी झांसी के आसपास ही लोकल में ही है, तो वहीं भी उनकी शादी हुई थी। तो बाकी आरती का मायका कहाँ पे है, तो भाई मेरी ससुराल मायका बहुत ही पास है, मतलब हम तो पैदल भी जा सकते, इतना क्लोज है। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर भी नहीं पड़ता होगा, पूरा 6 किलोमीटर ही समथिंग ही पड़ता है। 5 किलोमीटर मान लो, मैं तो कहता। तो यहाँ से रक्सा आके पहले एक सिजवा पड़ता है, सिजवा ग्राम, तो वहीं की रहने वाली आरती। बाकी आपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देखा होगा इसकी फैमिली को और इसकी लोकेशन को। बाकी जगह का नाम नहीं पता था, तो आप लोग बता दिए, सिजवा ग्राम से थी, सिजवा ग्राम से थी, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई आप लोग करते क्या हैं। तो भाई मैं एक्चुअली मैं थोड़ा छोटा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम देखता हूँ अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर। JCB मशीन्स तो आप लोगों ने देखी होगी, तो JCB मशीन्स का ही हमारा काम है, रेंट पे देना और मंथली पे देना। जगह जगह जैसे जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट रहती हैं ना, सरकारी या प्राइवेट, वहाँ पे हम लोग देते हैं मशीनों को। और मैं वहाँ सारा हिसाब किताब का सारा काम मैं देखता हूँ।
रिलेटिव के साथ मिलकर, मतलब इसके पापा हैं जो और इसका भैया है वो और हम साथ में मिलकर देखते हैं ये वाला काम, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मैं ये वाला काम देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को कंस्ट्रक्शन मशीन का, जेसीबी मशीन का। और जहाँ सी लोकल में ही हम लोग अधिकतर देते हैं, बाहर भी कभी कभी देते हैं, अच्छा खासा अगर कंपनी हो कोई तो बाकी अगर आपको भी कभी ज़रूरत पड़े झांसी के लोकल में जेसीबी मशीन के लिए तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जेसीबी मशीन झांसी, शिवम यादव के नाम से दूसरे नंबर पे ही आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से कांटेक्ट करके हायर कर सकते हैं जेसीबी मशीन वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा हम पार्ट टाइम सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं। सोशल मीडिया पे मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों पे वर्क करता हूँ। और यूट्यूब पे मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 3 साल से ऊपर। काफ़ी लोग पूछते हैं आपकी सोशल मीडिया से कोई अर्निंग वगैरह आती है कि नहीं आती है, या कभी हुई कि नहीं। तो गाइस सच बताऊँ, यूट्यूब पे मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ अपने, मुझे को थोड़ा शौक है, प्रोफेशन है मेरा, और मुझे अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम को आप लोगों के साथ स्पेंड करने में। आप लोग को एक फैमिली की तरह समझता हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ। देखिए हर कोई सोशल मीडिया पे बनाता है पैसे कमाने के लिए, जाहिर सी बात है, ये थिंकिंग लेके सभी आते हैं। लेकिन अभी मैं यूट्यूब से, मुझे सच बताऊँ, मुझे कोई इनकम नहीं हुई है 3 साल में। हो सकता है मे बी 1-2 मंथ बाद मेरी कोई फर्स्ट पेमेंट आ जाए, तो अभी तो यहाँ से कोई इनकम नहीं हुई है। हाँ, लेकिन बात सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म से की जाए तो मैंने फेसबुक से मैंने अर्निंग की है, 7-8 महीने करीब हो चुका है मेरा मोनेटाइज हुई है वहाँ से, और मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग वहाँ से आती रहती है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे पैसा मिलता रहता है। और शुरू में मेरे को थोड़ा अच्छा पैसा मिला, फिर बाद में मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हुई, वहाँ पे भी मैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया, रेगुलर नहीं रह पाया, तो वहाँ की भी अर्निंग थोड़ी बहुत ज़्यादा डाउन हुई। तो मतलब नॉर्मल सा मिल जाता है, जैसे मैं थोड़ा बहुत अपना जॉब से कमा लेता था, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से, तो हमारा मेंटेनेंस चलता रहता है, तो ऐसा चलता है। अगर आप भी सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक माइंड में रखिए, आपको कंटेंट ऐसा बनाना है जो ऑडियंस को पसंद आए। दूसरा, आपको रेगुलरिटी चाहिए, मतलब आप समय देना पड़ेगा आपको सोशल मीडिया को। अब मेरी दिक्कत यही रही है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब को मैंने समय नहीं दिया, इसी चक्कर में मैं यूट्यूब पे जल्दी ग्रो नहीं कर पाया अभी तक। अगर आप लोग शुरुआत करेंगे तो आप पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम की कोशिश कीजिए, तभी आप इस पर एक अच्छा अपनी पहचान बना पाएंगे, जल्दी ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया को थोड़ा समय दीजिए, सोशल मीडिया पे पेशेंस रखिए, तभी आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा। और ऐसा नहीं कि भाई आपने 10 दिन वीडियो बनाया, आप सोचो 10 दिन बाद ही हमारी कमाई चालू हुई, ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम लगता है इस चीज़ों में, ठीक है। तो आप लोग भी, अगर आप लोग में भी कोई टैलेंट है तो शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी कोई हिंट चाहिए, कोई राय चाहिए तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके या मैसेज करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मैं आपको जवाब उसका जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना भाई लोग, आशीष यादव झांसी के नाम से इसकी फेसबुक आईडी, आरती यादव झांसी के नाम से। हम लोग वहाँ पे भी कॉमेडी वीडियो, शॉर्ट वगैरह बनाते रहते हैं, डेली इसकी पोस्ट और डेली रूटीन के कुछ मोमेंट्स स्टोरी पे भी पोस्ट करते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे जुड़े रहिए। यूट्यूब पे तो 2 दिन में 3 दिन में ब्लॉग आता है, वहाँ तो डेली पोस्ट आती है, तो वहाँ भी जाइए, जल्दी से फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सभी को, ठीक है। बाकी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मेरे से अभी हाल ही में फिलहाल में आपको क्या हुआ था, तो आप लोगों ने ब्लॉग में तो देखा ही होगा, मेरा हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ था, मेरे को काफ़ी टाइम से दिक्कत हो रही थी उसी का, तो मुझे करीब 20-25 दिन हो गया अभी रेस्ट लिए हुए। मैं ना भी कोई प्रॉपर काम वगैरह पे अपना जा पा रहा हूँ, ना कहीं कर पाऊँ। अब पहले से थोड़ा सा फिट हूँ, इसलिए आज आप लोग के साथ एक ब्लॉग बना रहा हूँ, और होप न 1 हफ्ते के अंदर मैं पूरी तरह से फिट होकर अपने वर्क पे वापस चला जाऊँगा, ठीक है, बैक टू द वर्क। तो बाकी फिर अपना काम हम देखना है और सब कुछ को देखना है, तो यही सब है। एक चीज़, एक भाई भी हमें कमेंट कर रहे थे, भाई जो आपको प्रॉब्लम हुई थी उसकी एक देसी दवाई मिलती है, तो भाई ये प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, कुछ प्रॉब्लम तो उनमें देसी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। आप अगर देसी दवाई के चक्कर में पड़ जाएंगे ना तो अपना ही नुकसान कर लेंगे। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने भी पहले इसके बारे में देखा, सोचा, लोगों से पूछा, तो इसका मुझे एक ही सॉल्यूशन मिला कि इसका डाइट ऑफ एक ही सॉल्यूशन है, ऑपरेशन, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो होप उसमें काम कर जाए देसी दवाई, कभी कभी जड़ी बूटियाँ कुछ काम कर जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों में नहीं करती भाई, ये थोड़ा मैसिव था, तो इस चक्कर में ऑपरेशन ही सबसे बेस्ट मेरे को लगा, तो वही मैंने डिसीजन लिया था। बाकी आप हमारी एजुकेशन के बारे में भी कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई आप लोग की एजुकेशन कितनी, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं थोड़े बहुत। तो भाई एजुकेशन तो ऐसा है कि हमारे भाई बहन तीनों हम लोग साथ में पढ़ते थे उस टाइम, तो थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। तो मैं 12th तक पास हूँ, मतलब 12th तक हूँ, मेरी स्टडी 12th तक है। और मेरा जो छोटा भाई था वो BSc किए हैं, छोटी सिस्टर थी वो BA वगैरह किए हैं, वो लोग आगे भी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। बाकी मैंने तो भाई पढ़ाई छोड़ दी थी 2014 के आसपास, क्योंकि 2014 में थोड़ी सी कंपटीशन की मैं तैयार कर रहा था, लेकिन फिर मैंने माइंड सोचा यार अब कुछ बचा नहीं है इस चीज़ करने, कुछ और देखना पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी। फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब में बढ़ गया तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाया। बाकी आरती की एजुकेशन है, BCom कंप्लीट किए हैं ये, इसकी शादी की पहले कंप्लीट हो गई थी, है ना?
शादी के बाद मतलब 1 ईयर रह गई थी शादी के टाइम पे, 1 साल। तो यहाँ आके उसने कंप्लीट कर दी 3rd ईयर, थी ना, 3rd ईयर थी ना। तो आरती की जो बीकॉम की 3rd ईयर थी ना, वो या शादी के बाद यहाँ कंप्लीट हुई थी। तो यहीं से उसने एग्ज़ाम दिए थे, मतलब एग्ज़ाम तो वहाँ से दिए थे, लेकिन कभी कभी कोचिंग वगैरह ट्यूशन के लिए मैं यहाँ से छोड़ के आ जाता था। बाकी इसने कंप्यूटर कोर्स भी वगैरह कर रखा है, बेसिक चीज़ें इसको नॉलेज पहले से है ऑलरेडी। और मैं तो इससे बोलता हूँ, अगर तुम्हारा कहीं इंटरेस्ट है कोई ऑफिस वगैरह की जॉब में करने का, तो तुम कर सकती हो। बस मेन रीज़न है समय का, क्यों, फैमिली की इतने सारे काम देखना पड़ता है, बच्चे छोटे छोटे हैं तो अभी उतना टाइम नहीं दे सकती। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन सोशल मीडिया पे काम करेंगे। और तीन फिर जब से ब्लॉगिंग शुरू कर दी तो आप सारे ब्लॉग्स वगैरह यही बनाती है, आप तो जानते हैं डेली ब्लॉग्स देखते ही होंगे। तो गाइस बस यही बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बता दी है। बाकी अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। और गाइस ब्लॉग के साथ साथ मैं बीच बीच में कभी कभी आप लोगों के लिए कुछ यूनिक से वीडियो लाता हूँ, जैसे कि कुछ बेसिक समाज से जुड़ी चीज़ों के लिए। तो आप चाहते हैं ऐसे वीडियो में और आगे चल के बनाऊँ, जैसे पिछले वीडियो में बनाया था मैंने कि आप लोगों के एक ब्लॉग में बताया था कि अपने देश में ना अंधविश्वास जैसी चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं, तो इन चीज़ों को लोगों को शिक्षित जागरूक करना ज़रूरी है। तो ऐसी समाज से जुड़ी और भी चीज़ें हैं, क्रूरती हैं, कुछ अच्छे भी चीज़ें हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें हैं, तो इनको क्लियरिटी तरीके से इन पे बात करना, फिर लोगों को इसके बारे में बताना। और आप चाहते हैं ऐसे मैं ब्लॉग्स में और वीडियो बताऊं तो आप लोग कमेंट करेंगे ज़रूर बताना। और इन वीडियो को आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा मन होगा इस तरीके वीडियो और बनाना। ब्लॉग्स तो देखिए आप देखते ही हैं, पर जो बेसिक चीज़ें हैं ना समाज से जुड़ी, उनके बारे में अगर हम थोड़ा बात करेंगे ना तो एक दूसरे को समझ मिलेगी। हो सकता है किसी चीज़ में मैं गलती करूँ तो आप लोग कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं, भाई आपको इस चीज़ में और बेहतर सुधार लाना चाहिए, तो वो चीज़ों पे ध्यान हम लोग देंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके का और भी ज़्यादा ब्लॉग्स लाऊँ, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट किया कीजिए। मैंने आप लोगों को देखा पिछले वाले ब्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और यही वीडियो को लड़ाई झगड़े का या किसी टाइप का हो तो आप उस पर हज़ारों में व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी अच्छी चीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ ना तो लोग ऐसे वीडियो नहीं देखते हैं। यही अपने यहाँ की प्रॉब्लम है, अच्छी चीज़ों की बात नहीं देखना चाहता लोग, लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए गाइस, कुछ अच्छी वीडियोज़ अगर बीच बीच में लाऊँ ना उसको भी थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए, कि अपने ही समाज से जुड़ी बातें उनमें होती हैं, अच्छे के लिए होती हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए होती हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए होती हैं। तो ऐसी वीडियोस को सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोग भी कमेंट में बताया कीजिए कि किस मुद्दे पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो उस मुद्दे पे मैं अपनी राय दूंगा, आप लोगों को बताऊँगा, उस मुद्दे पर आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूँगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। सभी को बाय बाय, राधे राधे।